सूरत निरेखे पंडे कहाँ तेरो घर है। गंगा नहाए से का वन नारा तारी गए हो। गंगा नहाए से का वन नर तारी गए। पवन तारी गए। सूरत निरेखे पंडे कहाँ थे। महाराज की जय हो। मालिक बड़ी खुशी की बात है। अरे मालिक, आज मेरी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। मंत्रीवार, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मालिक, आप अपनी खुशी नहीं बताए। मंत्रीवार, द्वारपाल निवास में गया है। महारानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा हूँ किसी दासी को बुला करके महारानी का समाचार लाओ। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? गजब हो गल। रात दरबार में आग लग गई, समझ ला। आग लग गई? रात दरबार लूटा बर्बाद हो गया। आखिर क्यों द्वारपाल? मंत्री जी, महारानी के कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची का जन्म हुआ है? और का? अरे तब तो खुशी की बात है द्वारपाल। तिलक देव के पड़ी, बरच्छा देव के पड़ी, गाड़ियों देव के पड़ी। अच्छा, अब पैदा भैले जितना कुल हो रात दरबार के अंदर सब लेके चल जाई। लड़का हो तो तिलक बरच्छा मिलत, सीडी मिलत, जाके टिबुलवा में इलू इलू फिल्म देखती। अच्छा हरामजादे, बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों का मान सम्मान एक बराबर होता है। अगर लड़की नहीं रहेगी तो ये संसार चलेगा? सही गजब का ना बात है। नहीं द्वारपाल, बात तुमको गजब ना एक का कह जाला। खुशी की बात है। वो गजब के तो खुशी कहते हैं। अच्छा, गजब को तू खुशी कहता है? हाँ, अब बताओ खुशी में का हो? पिट्टी पिट्टा हो कि का हो? अरे नलाय, पिट्टी पिट्टा नहीं, नाच गाना सोहर होनी चाहिए। हाँ। जाओ कोई नाचने वाली को बुला लाओ, सोहर गाएगी, नाचेगी और उससे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा द्वारपाल। हाँ हाँ, तो ये तुम्हें नाचे वाली तो सब सूत गई है सर। जाए जगह तुरंत पीछे फाटे लगे फिल्मों के। अच्छा, ओके मत बोलावा। तो सोहर कौन गाएगा? हम गा देते हैं। सोहर जानते हो? एक आध टाली गा देगा। तो द्वारपाल तुम ही सोहर गाओ और इनाम ले लो। मुंह मांगा इनाम जौन ओके थे ओके तो हमके दे दिया लो। ठीक है, जौन मांगा तो दे देवा लोग ना। हाँ, मिलेगा। चला ठीक है, हम तो महारानी के मांगा। क्या कह रहे हो? बा वो कहते हम का मांगा। अच्छा, हाँ, गाओ। जुग जुग मोरे तोर लाला नवा रे भावनवा में, और तोरे आग लागे भो ये ललना जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा। भवनवा में तोरे आग लागे भो। ये सोहर है हरामजादे। जुग जुग मरे तो ललनवा भवनवा में आग लगे। ललना जल्दी दे दा बाप के। अच्छा ही बता, लड़का मर जाएगा महल में आग लग जाएगी। नहीं हो
कत्तई ना ऐसा बात ना ये तरह का जुग जुग मुंह तोड़ ला ना गो कैसे गाए हो? मोके लगा था गीत उलट गई है। अच्छा गीत उलट गई है। ढेर दिन पकौली है ना मोके गाँव करा जुग जुग जिये तोड़ ला ना गाँव करा जाओ नाचने वाली को बुला लाओ। फिर से गा देते ना गाई फिर से जुग जुग जिये तोरा ला ला ना चुप रहो। जाओ नाचने वाली को बुला लाओ। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। द्वारपाल सच कह रहा था कि इस समय सब सोई होंगी। देखो इस महल में दो दो कुर्सियां हुई हैं। एक बच्ची का और एक बच्चे का जन्म हुआ है। इस खुशी में कोई अच्छी सोहर गाओ। अरे कौनी बान भूल ले बेलिया कवानी बनक्षा मेली फूल हो मोरे ललना कौनी बान फूल लागू ला बचुआ पानी
लगे खुशबू राम बलि चाचा की तरफ से एक शिव का मिलबा घर कमाई में सोना बरसे राम बलि चाचा वृंदावन बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे राजा द्वारे केरे लुटावेला अनधन कोना केरे लुटावेला भाई रानी के साथ रहने वाले एक पुरस्कार दिल बड़ा वो आत्मा की शांति के लिए केरे लुटावेला अनधन कोना केरे लुटावेला केरे लुटावे बन भैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे। महाराज की जय हो। अच्छा, चलो हिसाब करो हम लोग कहीं जाए। और जाना है विदाई करी हुई हाँ वही तो मैं भी कर रही हूँ, चलो हिसाब करो हम लोग जाएंगे। कहाँ जा रही हो अरे मेरी बात सुन, बोलो। हिसाब लेकर आना। ये बताएं राज दरबार में राजा हैं, मंत्री हैं, महारानी और रानी दिखाई दे रहे, और कोई भी दिखाई दे रहा है क्या? बहुत से लोग हैं कहाँ लोग हैं? लेकिन करीब में नहीं, दूर खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं तो दूर। मैं देख, मैं बहुत हैरान हूँ, अच्छा इधर उधर भाग रही हूँ, जगह नहीं मिल रहा है। यही रहना, अगर कोई आएगा तो आवाज लगा देना, मैं अभी 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही है
अरे ये तुम्हारी क्या है? मेरे शीशा में पानी गर्म हुई खाने की। ये अंदर का पानी नहीं, ऊपर से पानी जा रहा है। ये बड़ी बेशरम हो। पागल हो गई है तू। हिसाब रख रहा मैं क्या रे? रुक जा, अभी मैं हिसाब लेती हूँ। तुम्हारे साथ है इसलिए नहीं मैं जाती ए, हूँ भाई। मंत्री भाई, हमको भी कर के रख दे। रुक जा। ए मंत्री, हिसाब करो, हम लोग जाएंगे। अरे पहले भोजन वोजन कर लो तो जाना। कुछ नहीं, भोजन वोजन नहीं, हमें हम लोग को दूसरी। अच्छा एक बात बताओ, तेरी सहेली मुंह खोल करके नाच रही थी और तू अपना मुंह बंद करके क्यों नाचती हो? मैं अपना मुंह नहीं खोलती हूँ। क्यों? जब मैं अपना चेहरा दिखाती हूँ तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं। इतना सुंदर हो? और क्या, अजोरिया माइक तेरे उगल है। जरा एक बार चेहरा दिखाओ ना, बहुत सारा इनाम मिलेगा तुम्हें। कतई नहीं, चेहरा तो नहीं दिखाऊंगी। अगर इनाम देना है तो दीजिए ना, मैं चली जाऊंगी। मेरी जान, है जान बोलेगा जब तक तेरा चेहरा नहीं देखूंगा एक पैसा नहीं दूंगा। जान उन्हें बोलोगे तड़ाक से लगाऊंगी। दूर रहो, कुत्ता कमीना बना। अभी तड़ाक से मारूंगा। कुत्ता कमीना। महाराज, ये अपना द्वारपाल था। ठीक है मंत्री जी, ऐसे- जाने दीजिए, उसे भी खुशी है। सोचा है कि ऐसे नाचूंगा तो नाचने नहीं देंगे। हाँ मैं साड़ी से पहचान गया, मेरी पत्नी की साड़ी पहन करके आया था। मंत्री जी, आपसे मैं कुछ वादा किया था, आप मुझे वचन दिए थे, याद है कि भूल गए? याद है मालिक। तो उस वादे को पूरा कीजिए। ठीक है, जरा हटिए मालिक। ज्योति, कहिए स्वामीनाथ। आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार तेरा पाया और प्यार दिया, और एक ऐसा तेरा अनमोल खजाना मांगने जा रहा हूँ। प्रिय, इनकार मत करना। स्वामीनाथ, आखिर मुझसे क्या मांगे स्वामीनाथ? प्रिय, जो मांगूंगा दे सकती हो। स्वामीनाथ, सब कुछ तो आप ही का है। नहीं मांगिए, प्रिय। क्या मांगना चाहते हैं? प्रिय, ये जो तुम्हारे गोद में बच्चा है ना, अब तेरा न मेरा है। लाओ, ये बच्चे को मेरे हवाले कर दो, मैं मालिक को सौंप देता हूँ। क्या इतना दिन बाद हमारी कोख से एक औलाद हुआ है और ये बच्चा अपने महाराज जी को देना चाहती? नहीं स्वामीनाथ, कौन औरत होगी कि अपने बच्चा को किसी को दे सकती है? प्रिय, इसमें घबराने की बात नहीं है। प्रिय, प्रिय, महाराज मेरे मुन्ने को गोद लेंगे। ये 14 कोस का राज सिंहासन और अपने सर का ताज तेरे मुन्ने के सर पर बांधेंगे। क्या ये खुशी की बात नहीं है? ठीक है स्वामीनाथ, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। लीजिए। प्रिय, जब तक मेरा मुन्ना छोटा रहेगा ना, हम लोग के पास ही रहेगा। लाओ। महाराज, आज अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करके आपके हवाले कर रहा हूँ मालिक। कभी अनादर मत करना, इसे अपना ही बेटा समझना मालिक। लीजिए। आराम से पकड़िया, कितना पाइले पीछे से मारी मुंह खराब हो जाए। मेरे लाल, तुझे परमात्मा ने कितना तंदुरुस्त और सुंदर बनाया है। बता दो, लड़कन के नजर लग जाले।
वो भी जानता था कि एक दिन तुम राजा बनोगे। मेरे लाल, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, जैसे गंगा जमुना में जल बढ़े वैसे तुम्हारी आयु बढ़े, कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। हाँ, इनका उम्र लग जाए जैसे ही चौथापन में आलो तो हूँ आ जा। एकर मुंह देखिए ये देखा मौके पर लगी ना देखा पहले। द्वारपाल, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तुम्हें मामा कहे। सही कहलू मामा हमके फूफा ना कह सकेला। चाचा चाचा कही, ये उल्टा बोले थी बस। चाचा कही ज्योति, लो अपने मुन्ने को और चलो महल में। अच्छा मंत्रीवार, अब सब कुछ तो बीत गया है, बाकी रह गया है एक चीज। क्या चीज मालिक? दोनों बच्चों का नामकरण करना है। ये तो मैं भूल गया था मालिक। आखिर अपने बच्चों को कैसे बुलाएंगे हम लोग? वही बात ना। एक काम करिए मालिक, मेरे बेटे का नाम आप रख दीजिए, आपके बेटी का नाम मैं रख देता हूँ। तो ठीक है, मैं आपके बेटे का नाम सत्यम रख रहा हूँ। सत्य की राह पर चलने वाला एक अच्छा इंसान बनेगा। मेरे बेटे का नाम सत्यम रहेगा और आपकी बेटी का नाम सत्या रख देता हूँ मालिक। बहुत अच्छा नाम। दोनों नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है और दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से। बेटे का नाम सत्यम और बेटी का नाम सत्या, क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा का सत्या सत्यम दोनों एक ही मूत्र से पैदा हैं। ठीक है, गलती। हाँ, दोनों क्या हुआ, एक ही गोत्र से। गोत्र से। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है मालिक, मैं जा रहा हूँ। द्वारपाल, हाँ? महाराज का देखभाल करना। जा, लेकिन अंदर में जे आलो बारह ही सुता बैठा बहन लो। द्वारपाल, गवाही है। मैं भी थक गया हूँ, महल में चल रहा हूँ आराम कर। जा तू बारह ही रहे यार, तो हाथे ना लगवाया। हाँ। अरे अपन पियावा ना दे बई बुधार छोटी ननदी, अपन राजा ना दे बई बुधार छोटी, अपन राजा ना दे बई बुधार छोटी, बुधार छोटी ननदी, बुधार छोटी ननदी, अपन राजा ना दे बई बुधार छोटी ननदी। आपन पियावा ना देबे उधार छोटी ननदी। ई ननद भौजाई अपने में लड़ाई करते रहनी घूरी। ननदी कहे कि मोर भैया हवा, भौजैया कहे कि मोर सैया हवा। भौजैया कल अपन राजा जी का बहुत सेवा करी ना। ननदिया से भौजैया कहती अरे आपन राजा ना देबे उधार छोटी ननदी, अरे पर जवान ना देबे उधार छोटी ननदी। अरे मंगनी में जई है दोपहरा छोटी, छोटी ननद आप राजा ना दे उधार छोटी ननद। आगे सीन देखिए। महात्मा के आशीर्वाद से राज दरबार के अंदर दो बच्चे पैदा होते हैं। महाराज के पास एक बच्ची का जन्म होता है और मंत्री के पास एक बच्चे का जन्म होता है। अब ये बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सोहर मंगल होने के बाद बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे 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 काफी दिन बीत जाता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे 18 साल के हो जाते हैं। जब 18 साल के दोनों बच्चे हो जाते हैं, अपने अपने माँ बाप से मिलते हैं। मिलने के बाद क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बात करते हैं, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे।
अपने मोराजा जी के दूध भात खियाइला। भौजैया कहला एक दिन भूखाल गए कथम के करे का बनल है जल्दी से कुछ खाई। वो कथे कि कुछ ना बनल है, खैर रोटी सूखे बचल है। बोरना खत्म है तो कथम के काम करके नमक प्याज मरचा लिया। वो कथी ना नमक मरचा प्याज मतला हम अचारवा भर के रखल लौके के खाई। अपने मोराजा जी के अरे दूध भात खियाइला। अरे रोटिया पर भरल अचार छोटी नदी है अचार छोटी नदी। अरे आप राजा ना दे बुधार छोटी नदी। नमस्ते। आपका बच्चा सत्यम आपसे मिलना चाहते हैं। खत्म हो गई पढ़ाई, बिल्कुल आपसे मिलना चाहते जाओ बुला करके लाओ। रास्ते में मिले थे, बैठिए भी बुलाता हूं। बुला करके लाओ। बेटा सत्यम आवा मंत्री का तुम्हारा बेटा हो। हाँ बेटा मंत्री का पिताजी के जन्म में सत्यम में परम सुधार हो। आशीर्वाद हो बेटा तुम्हारा पेट में। कहो बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है पिताजी, लेकिन पिताजी लेकिन क्या बेटा? लेकिन पिताजी यही है कि मैं अब इलाहाबाद मेरा एडमिशन करा दिए, मैं इलाहाबाद पढ़ना चाहता हूँ पिताजी। अरे मेरे लाल तुम तो जानते हो कि 500 की नौकरी करता हूँ और इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा जो कि तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद कराऊंगा बेटे। खैर घबराने की बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरा एडमिशन जरूर इलाहाबाद होगा। पिताजी यदि ऐसी बात है तो मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा पिताजी। ठीक है बेटा जाओ। क्या है? एक मिनट रुक जा। ये लड़का की इलाहाबाद मत ले चला। कहाँ ले चले? एक सदर में ले चला, चाहे फातिमा में चाहे पीजीआई में। सदर फातिमा पीजीआई क्यों रे? बेचू में ले चला। बेचू में क्यों? सदर में जेबा तो बेकदर ना होगा, हाँ फातिमा में लेके जेबा तो आत्मा ना घबराई। अब बेचू में जाऊंगा तो बिचा नहीं पाऊंगा। हाँ तुरंत भर्ती करिए, कुल 5-10 मिनट में लस्टिया पोस्टमार्टम करके बाहर बिक दिए हैं। किसकी लाश? ये बताओ ये लगा कि रोग कौन है, ये बताओ हमको। हरामजादे। रोग तो आपको कान में हो गया है। द्वारपाल कान में हमारे रोग ना धां धां सुनाला। उसको इलाहाबाद हम लोग ऑपरेशन इसी का कराना है चाचा जी। ना बेटा हिम्मत तू कल्ले से बोला था बुझा था डीगे बजाते। द्वारपाल ये लड़का ने कहा था कि अस्पताल में ले जाने की क्या जरूरत है? वो कहाँ जा रहा है जानते हो? ये ने कहा था पिताजी ऑपरेशन मेरा करवा दीजिए इलाहाबाद। ऑपरेशन नहीं एडमिशन, उसका नाम लिखवाना है रे बेवकूफ कहीं का। ई सही काला नाम लिखवाना, हिंदी में बोला लो। अच्छा अंग्रेजी में बोले? हाँ वो अंग्रेजी में बोला था, ना समझ पाओ नहीं बाप बेटा। तो ज्यादा एक नाम लिखवाओ क्या तो कहाँ लिखवा नाम लिखवाओ खातिर देखा इंसान औलाद बच्चा के पढ़ाओ खातिर का से का कर देला कटवा कि कैसे पढ़ाऊंगा 500 की नौकरी करता हूँ। अच्छा बात नहीं, खेत बाड़ी बेचदा, घर द्वार बेचदा, 82 रुपया इंसान ले लेला बेटी बेटा के पढ़ाओ खातिर। ऐसे ना लड़का अगर तुम्हारा पढ़ा तो कीटनी फेफड़ा अपन बेचदा। अच्छा पढ़ा के अच्छा पोस्ट पे ले जाए के डॉक्टर हो जा, मास्टर हो जा, हेलीकॉप्टर हो जा। अरे पागल तेरे दिमाग में कुछ घुस रहा है। घुसा था महाराज को अपने बेटे को गोद दिया हूँ, तब का अब तक मैंने पढ़ाया
क्या अब महाराज नहीं पढ़ा सकते हैं? तो फिर कहा के तेरे बेटा के बोला था कि बेटा मैं 500 के नेकर कर अरे भूल गया था, द्वारपाल 18 साल की बात है। चला महाराज के पास चला, लेकर के भेजा। एक भेज के जान तो कहाँ पढ़ावा, इलाहाबाद के बाद बम्बई भेजी है। बम्बई क्या करेगा? बम्बई जाके पढ़ लिख के फिल्म बनाओ, अच्छा। हीरो बन जा। आ समर सिंह जे तेरे लटका ना उल्टा तेरे लटक जाओ। अरे रामजादे, तू हो के लटका दे। समर सिंह छूट गया। अरे हरामजादे, ठीक है दादाजी, आपकी बात बेटे जाओ जाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हारा एडमिशन करा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है भैया। खुश रहो मेरे लाल। द्वारपाल चलो महाराज के पास आओ। हो अरे पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में। पिया परदेश तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया में। पिया परदेश ₹5 कैया झूलन के दे हो गए। झूलनी के दे हो गए, झूलनी के दे हो गए। पाँच के बदले 50 लागे झूलानी में, 5 के बदले 50 लागे झूलानी में। पिया परदेश गई। महाराज की जय हो। बड़ी खुशी की बात है मालिक, आज मेरा सत्यम, आपका बेटा सत्यम इलाहाबाद पढ़ने के लिए जिद कर बैठा है। क्या उसका एडमिशन हो सकता है मालिक? मंत्री रणधीर सिंह, अगर बेटा सत्यम इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो इसमें बात क्या है? हमारे लिए गौरव की बात है। जितना खर्च होगा मैं दूंगा, उसका नाम इलाहाबाद लिखवा दीजिए। क्या मालिक एक खुशी अपने बेटे को सुना दो? हाँ, जा करके सत्यम को ये खुशी सुना दीजिए, कह दीजिए अपना सारा सामान पैक कर ले और इलाहाबाद जाने की तैयारी करे। जय श्री आज्ञा हो मालिक।